एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह वीडियो कक्षा 2 के विद्यार्थियों हेतु हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं उनका जो गणित विषय है उसका अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है अंदाज अपना अपना। मतलब अंदाज क्या होता है? अनुमान होता है। आप किसी भी चीज को देखकर उसका अनुमान लगाएं, यही क्या होता है? अंदाज लगाना। जैसे एक झुंड में कुछ भेड़ें या बकरियां चल रही हैं, तो आप अगर बिना गिने अंदाज लगाओ कि ये 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, ऐसे अंदाज लगाओ, अनुमान लगाओ, तो वो क्या होता है? अंदाज लगाना। और फिर आप अगर उनको गिनकर काउंट करो, वो होता है बिल्कुल सही गणना करना। तो यही हम आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं या नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये चैप्टर नंबर 4। घर में आए रिश्तेदार, संख्या उनकी पूरी 4। मतलब हमारे घर में कुछ मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं। कितने आए हैं? संख्या में 4। 1 2 3 4। तो ये क्या है? मेहमान है। फूफा आए, बुआ आई, संग में अपने बच्चे लाई। मतलब घर में जो मेहमान आए हैं वो कौन है? मतलब ये तो हो गए फूफा, ये हो गई बुआ। बुआ कौन होती है? आपके पापा की जो बहन होती है वो आपकी बुआ लगती है। और उस बुआ के जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, वो आपके क्या लगेंगे? फूफा जी लगेंगे। और साथ में उनके 2 बच्चे हैं, या तो दोनों लड़कियां हो सकती हैं या दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकती है। वो आपके क्या लगेंगे? वो आपके भाई बहन लगेंगे। मतलब घर में आए रिश्तेदार, संख्या उनकी पूरी 4। फूफा आए, बुआ आई, संग में अपने बच्चे लाए। संग मतलब साथ में अपने वो बच्चे भी लाए हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो। चित्र में ये फूफा जी बैठे हैं, ये वो बच्चा है जो ये बता रहा है घर में आए रिश्तेदार। और ये 4 क्या हैं? रिश्तेदार हैं। ये फूफा है, ये इस लड़के की बुआ है, ये 2, ये लड़का और ये लड़की, ये इनके बच्चे हैं। मतलब कुल 4 रिश्तेदार इनके घर पर आए हैं। भैया दौड़ा दौड़ा आया, ये भैया है जो दौड़ा दौड़ा आया। जग भरकर पानी लाया। मतलब इसके हाथ में ये मटका है, ये छोटा जग है, और इस प्लेट में, इस ट्रे में इनके लिए पानी डाला हुआ है। 4 गिलास में पानी डाला, ठंडा ठंडा मटके वाला। यहाँ मटका भी दिखा रहा है, और ये इस मटके से ये 4 गिलास इनको पिलाने के लिए ये पानी डाल के लाया है। तो आपको ये कैसा लगा है आप ज़रूर बताएं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। घर में कितने रिश्तेदार हैं? अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो पता चल गया होगा। एक तो फूफा जी थे, एक बुआ थी, और साथ में उनके 2 बच्चे थे। ये कितने हो गए? ये हो गए 4। जग एवं गिलास में से किसमें पानी ज़्यादा आता है? मतलब आपने जग देखा होगा, जग ऐसा होता है, और गिलास क्या होते हैं? गिलास बिल्कुल छोटे होते हैं। ये गिलास है, ये जग है, ये गिलास है। तो पानी किस में ज़्यादा आएगा? तो ये जो जग है इसमें पानी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ क्या करोगे? जग। हमें कैसा पानी पीना चाहिए? हमें बिल्कुल साफ और ठंडा पानी पीना चाहिए। ये गर्मियों की बात हो रही है, ना कि सर्दियों की। फिर हम आगे बात करें।
नीचे हाथ धोने के विभिन्न चरणों में कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को सही क्रम में आपको लगाना है। मतलब जब आपके हाथ गंदे हैं तो आप हाथ धो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पर नल खोलकर अपने हाथ गीले करने चाहिए। नंबर 2 पर क्या करना चाहिए? आपको साबुन लगानी चाहिए हाथों के। ऐसा ही आप करते होंगे। नंबर 3 पे आपको करना चाहिए, साबुन लगाने के बाद में दोनों हाथों को आपस में रगड़ना चाहिए। फिर नंबर 4 पे क्या करोगे? दोबारा से आप नल खोलोगे और अपने हाथ उस पानी से धोओगे। सबसे अंत में क्या करोगे? अपने गीले हाथों को तौलिए से साफ करोगे। तो ये हमने इसको नंबर दे दिए हैं। ऐसे ही नंबर आपको देने थे। अब इसमें बात करें कम ज़्यादा, तो यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इसमें किस में पानी ज़्यादा आता है और किस में कम आता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ मग एवं बाल्टी में से किस में पानी ज़्यादा आता है? ये तो बाल्टी है, ये मग है और ये टब है। तो बताओ, इनको क्रम से आपको बताना है, पानी सबसे ज़्यादा किस में डलेगा। तो सबसे कम पानी तो डलता है इस मग में। उसके बाद में इस मग से ज़्यादा कई मग अगर हम पानी डालेंगे तो एक बाल्टी फुल हो जाएगी। कई बाल्टी पानी से फुल करके हम इस टब में डालेंगे तो ये टब फुल हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, जो सबसे छोटी चीज़ है उसमें सबसे कम पानी आएगा और जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा। इसी प्रकार यहाँ आप देखो, 3 बर्तन दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा पानी, सबसे बड़ा क्या है इसमें? मटका है, तो मटका सबसे ज़्यादा पानी आएगा। दूसरा है छोटी मटकी, स्टील की ये छोटी मटकी है। और तीसरा है एक गिलास, तो इसमें सबसे कम पानी, सेकेंड वाले में उससे ज़्यादा पानी और मटके में सबसे ज़्यादा पानी। अनुमान लगाइए और आपको बताना है कि कितने मग पानी से बाल्टी भर जाएगी। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना है। आपके घर पे कोई बाल्टी होगी, उस बाल्टी को आप पहले अंदाज़ा लगाओ कि इसमें हम इतने लोटे या इतने मग पानी डालेंगे तो ये बाल्टी पानी से भर जाएगी। और फिर आप काउंट करके उनको गिनकर लोटे डालो और वो बाल्टी जब फुल हो जाए तब आपका जो अनुमान है, जो अंदाज़ा है, उससे उसकी तुलना आपको करनी है कि आपका अंदाज़ा कितना सही था। अनुमान लगाकर बताइए कि कितने लोटों के पानी से घड़ा भर जाएगा, ये भी आपको अंदाज़ा लगाना है। अगर आप एक बाल्टी का अंदाज़ा लगा लोगे, अनुमान लगा लोगे, तो सारे अनुमान आपके लगभग सही होने के चांस बनते हैं। आपके घर में खाना बनाने में कितने लोटे पानी खर्च होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। या तो आप अपनी मम्मी या दादी जब भी खाना बनाती है तब आप उनके पास खड़े होकर देख सकते हैं। घर में होने वाले कोई 3 काम ऐसे आपको बताने हैं जिनमें लगभग 1 मग या उससे भी कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सिर्फ 1 जग या उससे भी कम पानी में हो सकते हैं, तो वो आपको बताने हैं। घर में होने वाली कोई 3 काम आपको ऐसे बताने हैं जिनमें 1 बाल्टी या उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप नहाते हो तो कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है? 1 बाल्टी से नहा लेते हो या फिर आपको 2, 3, 4 ऐसे ज़्यादा बाल्टियाँ चाहिए? तो ऐसे काम भी आपको बताने हैं। कपड़े धोने में भी पानी ज़्यादा लगता है। यहाँ बातचीत में कुछ बताया गया है कि मटका 2 बाल्टी पानी से भर जाएगा। इधर है, अरे नहीं, कम से कम 3 बाल्टी पानी
चाहिए। इस मटके को भरने के लिए ये अंदाज़ा लगा, ये लड़की तो कह रही है कि ये 2 बाल्टी से ही भर जाएगा ये मटका, ये अंदाज़ा लगा रहा है कि ये मटका 3 बाल्टी से भरेगा। तो दोनों अपना अपना अंदाज या अनुमान यहाँ पर लगा रहे हैं और फिर ये डालकर भी देख रहे हैं किसका अंदाज़ा बिल्कुल सही या उसके आसपास जाता है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सही कह रहा है, ये लड़की या फिर ये लड़का? मटका बाल्टी पानी से भर जाएगा, तो कितनी बाल्टी से ये मटका पानी से पूरी तरीके से भर जाएगा, यहाँ पर अनुमान लगाना है। और घर जाकर आपको ये जांच करनी है घर पे कि इन बर्तनों को दूसरे बर्तन से पानी भरने में कितना पानी आ जाएगा। इससे आपको इस बाल्टी में पानी भरना है। तो ये जो है ये कितने लगेंगे, मान लो ये लगेंगे 50, अंदाज़ा लगाया है ये। तो ये 50 गिलास इसमें डालेंगे तो ये बाल्टी फुल हो जाएगी। ये मग कितने इसमें डालेंगे तो ये बाल्टी फुल हो जाए, तो अंदाज़ा लगा सकते हो 30 या फिर ज़्यादा। ये अंदाज़ा आपको लगाना है और फिर डाल के पानी देखना है। सभी में ऐसे ही आपको करना है। ये तो शायद आप 2 गिलास डालोगे इस लोटे में तो ये लोटा फुल हो जाएगा, 2 या 3 दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। फिर नीचे भी ये अनुमान लगा रहे हैं, अरे फीता नहीं मिल रहा। ये दर्जी है और दर्जी जो है वो कपड़ों की माप किससे करता है, फीते से ही करता है। तो इसको फीता नहीं मिल रहा है। तो ये बोल रहा है फीता नहीं मिल रहा हो तो बालिश्त या अंगुल से माप ले लो। बालिश्त क्या होती है, बालिश्त होती है, आप बोलते हो ना एक बिंदाल, मतलब बड़ी अंगुली से लेकर अंगूठे तक, अंगूठे को क्या करना है, ऐसा आपको फैलाना है हाथ, मतलब ये अंगूठा है, ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली, ऐसे मतलब ये 4 अंगुली हो गई यहाँ तक। और ये अंगूठा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एक बालिश्त होती है। और अंगुली से ऐसे नाप होती है, ये अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, ये चारों अंगुली एक साथ मिलाते हैं तो इतनी जो दूरी है वो इसकी माप होती है। तो बालिश्त बड़ी होती है और अंगुल की नाप छोटी होती है। तो यही ये दोनों चर्चा कर रहे हैं। दर्जी माप के लिए फीते का उपयोग क्यों करता है, क्योंकि इससे सही माप आती है। अंगुल या बालिश्त से माप छोटी बड़ी हो सकती है। घर में किसी एक मेज को अपने बालिश्त से आप नापें, बिंदाल से उसको नापना है। माँ और पिताजी को भी मेज अपने बालिश्त से नापने के लिए कहिए। तीनों के माप को आपको लिखना है, मतलब जितना बड़ा हाथ होगा उतनी बालिश्त कम आएंगी और जितना छोटा हाथ होगा उतनी ही बालिश्त या बिंदाल बड़ी आएंगी। आपको और पिताजी की, आपकी और पिताजी की लंबाई माप कर आपको अंतर पता करना है कि आपके पिताजी आपसे कितने लंबे हैं। अपनी और घर के किसी भी सदस्य के कुर्ते को अपने बालिश्त से मापकर उसका अंतर आप ज्ञात कर सकते हो। पहले तो उसको आपको बिंदाल बालिश्त से नापना है, उसके बाद में आप फीते से उसको मापकर बता सकते हो। यहाँ भी अनुमान लगाना है और मापना है। पेंसिल की लंबाई पहले तो अनुमान लगाओ कि ये इतने अंगुल की है, फिर उसको नापो, जैसे 4 अंगुल की, 8 अंगुल की, ऐसे कितने अंगुल की है वो, और फिर एवरेज निकालो। अंदाज आपने 10 का लगाया और मापने पर आपको ये 8 मिली तो आपको इसका एवरेज निकालना है। 10 में 8 का भाग देना है और मतलब एवरेज दोनों को आपको जोड़ना है। तो ये 10 और 8 18 हो गए और नीचे 2 हो गया, मतलब अनुमान और नापने वाला ये संख्या इसकी एक ये हो गई, एक ये 2 हो गई। तो 18 में 2 का भाग दिया तो इसका एवरेज आ गया 9। इस प्रकार आपको सभी के एवरेज औसत निकालने हैं।
कौन हल्का है कौन भारी है ये आपको बताना है। आपके गणित की पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका में कौन हल्का है कौन भारी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तरबूज सेव में कौन हल्का कौन भारी है। तरबूज बड़ा होता है, सेव छोटा होता है, तो जो छोटा होगा वो हल्का होगा, जो बड़ा होगा वो भारी होगा। नींबू सेव भारी किन्हीं दो फलों के नाम आपको लिखने हैं। नींबू आपने देखा होगा, शिकंजी बनाई होगी, शरबत बनाया होगा, तो उससे बड़े दो और फल कौन कौन से हैं। आम हो गया, सेव हो गया, वो तो उससे बड़े ही हैं। तो आप दो के अलावा भी बता सकते हो कितने होते हैं। आपके घर के रसोई घर में कटोरी एवं थाली में से कौन बड़ा है। तो आपने देखा होगा हम थाली में कटोरी रख सकते हैं, मगर कटोरी में थाली नहीं रखी जाती, क्योंकि थाली क्या होती है, बड़ी होती है। आपके घर के रसोई घर में प्रेशर कुकर से हल्की 5 वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। प्रेशर कुकर आपने देखा होगा रसोई घर में, उसको उठा के देखो और उससे जो हल्की 5 वस्तुएं हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको संख्या मिलानी है और इसमें बढ़िया सा रंग आपको भरना है। एक विद्यालय में एक कक्षा के बाहर 20 जोड़ी जूते रखे हुए हैं। बताओ कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं। एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक लेफ्ट पाँव का एक राइट पाँव का, मतलब एक बाएं पाँव का एक दाएं पाँव का। तो एक जोड़ी में 2 जूते हो गए। यहाँ 20 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, तो इसमें 20 में 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 20 जोड़ी जूते रखे हुए हैं। तो बताओ कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं। तो एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2। तो 20 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, मतलब जूतों की संख्या 40 है। तो बच्चे कितने हो गए, बच्चे उसके आधे हो जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे के 2 जूते होते हैं। तो यहाँ 20 आंसर इसका आ जाएगा। इसमें ये 20 जोड़ी दे रखा है। अगर ये देते कि 20 जूते रखे हुए हैं, आपको बताना है कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, तब आपको 20 कुल जूतों की संख्या होती। तो एक के 2 जूते हैं, तो इस प्रकार से इसका जवाब 10 आता। यहाँ इसका जवाब 20 आएगा। पोषाहार में पकोड़े बनाए, विद्यालय में बच्चे आए 20। पोषाहार में क्या बनाए हैं, पकोड़े बनाए हैं। और स्कूल में कितने बच्चे आए, 20, 20 प्रत्येक बच्चे को मिल जाएगा पकोड़े 4। एक बच्चे को कितने पकोड़े मिलते हैं, 4। और पकोड़े कितने हैं, बच्चे कितने आए हैं, 20 आए हैं। कितने पकोड़े तैयार करने पड़ेंगे। मतलब बच्चे विद्यालय में आए 20 बच्चे और एक बच्चे को 4 पकोड़े मिलने चाहिए। तो 20 बच्चे आए हैं, एक बच्चे को 4 पकोड़े मिलेंगे, तो इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने के लिए 4 को पहले 0 से गुणा करो। तो 4 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8। तो कितने पकोड़े तैयार करने पड़ेंगे, 80 पकोड़े। कितने बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए। एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। एक बच्चा है उसको पकोड़े मिलेंगे 4। तो 4 बच्चे हैं तो उनको 20 पकोड़े मिलेंगे। मतलब यहाँ दिया गया है 20 बच्चे हैं और एक बच्चे को 4 पकोड़े दिए गए हैं। यहाँ एक बच्चा है उसको ये 4 पकोड़े दिए गए हैं, तो कुल 80 पकोड़े हो जाएंगे। ये इसका सही जवाब है। तो इसको आपको गुणा करना था। मोनू ने जन्मदिन मनाया, 2-2 लड्डू सबको बंटवाया। 20 लड्डू कुल हुए खत्म। तो बताओ उसने कितनों को लड्डू बंटवाया। मतलब एक को 2 मिल रहे हैं, ठीक है, और 20 लड्डू उसके खर्च हो गए। मतलब कुल लड्डू कितने हैं, 20 हैं।
1 को कितने दिए 2, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 20 में 2 का भाग दिया, पहली वाली संख्या में आपको भाग देना है 2 का। अगर पहले वाली संख्या यहाँ 1 होती, 2 से छोटी होती, तब हम दोनों संख्या एक साथ लेते। अगर उसी के बराबर है तो हम एक ही संख्या लेंगे। तो 2 का 1 में भाग दिया, 2 एकम 2, तो ये एक बार चला गया और नीचे आ गए 2। फिर पहले इसको घटाना है, 2 से 2 गए 0 बचे, आगे की संख्या उतारनी है 0 ही है। 2 का 0 में भाग नहीं जाता, तो ये क्या रहेगा, 0 का 0 रहेगा। तो ये कितने हो गए, कितने बच्चों को बटवाए, ये 10 बच्चों को। कितने लड्डू, 20 लड्डू ये हो गए। 20 लड्डू यहाँ दिए गए, ख़त्म हो गए। एक बच्चे को 2 लड्डू दिए, तो कुल 10 बच्चे थे। फिर आपको ये देखना है कि आपने जो भाग दिया है वो सही है या गलत है। तो आपका जो भागफल आता है यहाँ 10 आया है, और उसको कितने से भाग दिया है, 2 से, उसको गुणा करना है। तो 2 को 0 से गुणा किया 0 हुआ, 2 को 1 से गुणा किया 2 हुआ, तो 20 आ गए। तो ये संख्या और ये 20 वाली ये संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आपका भाग सही है। और नीचे जो शेष आता है वो इसमें अगर आप जोड़ दोगे, तो यहाँ 0 शेष है, तो इसमें 0 जोड़ दोगे तो ये 20 रहेगा। अगर यहाँ शेष 1 रहता तो यहाँ भी आपको 1 जोड़ना पड़ता और ये 21 हो जाता। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी खाली जगह दी गई है उसमें आपको संख्याओं को भरना है। ये 35 हो गया, 35 हो गया, फिर 37 हो गया। तो गिन के बताओ, 35 के बाद में सीधा 37 आता है, या बीच में एक संख्या आती है, या 2 आती हैं। तो हम गिनेंगे 35, 36, तो यहाँ 36 आएगा, आगे 37 दिया गया है। फिर यहाँ क्या आएगा, 38, 39, 40, 41, 42, उसके बाद में 43 दिया गया है। फिर यहाँ आएगा 44, यहाँ 45, यहाँ 46, यहाँ इस प्रकार इसको लिखना है। इसी प्रकार नीचे दिया गया है 43, 42, तो यहाँ आपको उल्टी गिनती आनी चाहिए। 43 से बड़ा क्या है, 44 है, तो 44, 44 से छोटा 43 है, 43 से छोटा 42 है, 42 से छोटा क्या होता है, एक संख्या पहले 41 होता है, 41 से पहले 40, 40 से पहले 39 दिया गया है, 39 से पहले 38, 38 से पहले 37, 37 से पहले 36, 36 से पहले 35, 35 से पहले 34, 34 से पहले 33, 33 से पहले 32। इस प्रकार आप यहाँ तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना था, यहाँ आपको घटते क्रम में लिखना था। तो इस प्रकार आपको इनकी गणना करनी थी। नीचे चित्र दिए गए हैं, उनमें आपको संख्याओं को पहचान कर रंग भरना है। तो यहाँ संख्या नाम को पहचान कर उसका रंग भरना है। सबसे पहले शून्य, शून्य कहाँ पर है, उसमें आपको अलग कलर भरना है। फिर 25, 25 कहाँ पर है, 42 कहाँ पर है, 16 कहाँ पर है, 22 कहाँ पर है, 11 कहाँ पर है, 13 कहाँ पर है। ये सारी संख्याएं इसमें ढूंढनी है और उसमें अलग अलग कलर आपको भरने हैं। यहाँ 8 कहाँ पर है, 50 कहाँ पर है, 10 कहाँ पर है, 40, 30, 6, 31, 49, 15। तो ये संख्याएं ढूंढकर रंग अलग अलग भरने हैं। ये चित्र बहुत ही सुंदर हो जाने चाहिए। यहाँ है संख्या नाम को संख्यांक से आपको मिलाना है। 72 कितने होते हैं, 7, 2, 72 होते हैं 72। तो 72 इसमें कहाँ पर है, तो ये रहे 72। 50, 50, तो 50 कहाँ पर है, इसमें 50 मिलेंगे नीचे ही नीचे। तो इस प्रकार आप इसको मिलाएं। 97, 97, 97 ये रहे। 59, 59, 59, 59। 25, 25 ये रहे मिले हुए। 93, 93। 64, 64। 41, 41। 53, 53। तो इस प्रकार आप इसको मिलाएं। प्रकार आप
इन क्वेश्चनों को बहुत ही सरल रूप से हल कर सकते थे। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लास दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।